हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वीडियो है जाहिल मौलाना की लगा डाली आरजू ने आज 72 हूरों डिबेट। अरे यार, ये बहुत ही मतलब 72 हूरों से रिलेटेड जब से वो बस एक टीजर क्या आया है, धूम मच गई है। इतना हर जगह पे इसी के बारे में हो रहा है। वो मैं पहले भी बोल चुकी, पता नहीं अभी अगर इतना हो रहा है, जब मूवी आएगी तो क्या होगा। सोचो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और इसी सवाल का जवाब हम टटोलेंगे। हमारे साथ इस्लाम के जानकार जाने-माने स्कॉलर्स जो हैं वो लगातार जुड़ते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार और इस्लाम की जानकार आरजू काज़मी हैं। हमारे साथ हाजी मोहम्मद सलेह साहब इस वक्त जुड़े हैं, महासचिव हैं AISUC के। सबसे पहले हाजी मोहम्मद सलेह साहब, आपसे पूछूंगी, क्या इस्लाम महिलाओं को बराबर नहीं समझता? नहीं, देख लिया। देखिए, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दुनिया की तारीख में औरत को इस्लाम ने सबसे पहले औरत को वो मकाम अता किया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नहीं, वो तो सभी धर्मों में कहा जाता है, लेकिन इस्लाम में तो अल्लाह की इबादत करने की इजाजत नहीं है मौलाना साहब। मस्जिद नहीं जा सकती औरतें। ठीक है, इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया है यूरोप ने, वो यूरोप ने एक प्रोपेगेंडा मसावात के नाम पे औरत को बाजार की शय बनाने वाले इस्लाम पर उंगलियां उठा रहे हैं, जिन्होंने औरत को बाजार की शय बना दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग। औरत को अगर बच्चे पैदा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है तो उसके जिस्म की पूरी स्ट्रक्चर उसी हिसाब का बनाया है, और मर्द का स्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ कि इस्लाम में क्या कुछ ऐसा, जैसे 72 हूरों की बात करते हैं तमाम मुल्ला मौलाना जो हम लोग सुनते हैं, क्या ऐसा प्रोविजन कुछ पुरुषों महिलाओं के लिए भी है? कुछ अट्रैक्शन पुरुषों को लेकर, क्या पुरुषों को भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी तो कोई चीज होनी चाहिए थी ना। कोई बात करते कि वहाँ लाइब्रेरी होगी, कोई सिनेमा होगा, कोई शॉपिंग मॉल होगा, कुछ और होगा। जरूरी तो नहीं है कि हर कोई यही इंटरेस्ट दो कि 72 हूरें मिल जाए या फिर फीमेल्स को 72 मेल हूर मिले। इस तरह की बात तो नहीं है, लेकिन ये इसके आगे कुछ नहीं बताते। इनका फोकस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर रहता है, विच इज वेरी डिस्टर्बिंग। एज अ मुस्लिम फीमेल मुझे तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हाजी साहब, आप खुद कह रहे थे महिलाओं को अट्रैक्शन के तौर पर पेश करते हैं यूरोप के देश, आप उनका खंडन कर रहे थे, उनकी काफी निंदा कर रहे थे, और अब जब 72 हूरें खुद सपने दिखाते हैं तब देखिए, हाँ, नहीं, मैं देखिए, हाँ, नहीं, मैं मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी बहन कह रही हूर गिल्मा दोनों का जिक्र है, और औरत के लिए सबसे अहम और इज्जत का मकाम है कि उनको उनके नेक शौहर अता किए जाएंगे जो दुनिया में उनके साथ रहते थे। तो लिहाजा इस्लाम जो है बेहतर सोसाइटी क्रिएट करके पूरे माशरे को, ये कहता है कि औरतों को तो अपने शौहर के साथ ही रहना होगा, लेकिन मर्दों को 72 औरतें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी, बहुत खूबसूरत औरतें मिलेंगी। आरजू, मैं सही समझ रही हूँ? मुझे क्योंकि इस्लाम की जानकारी नहीं है, मैं आप लोगों से समझना चाहती हूँ। मिलेंगी, आपने उसको हूरों को आपने क्या समझ लिया है? क्या है आपने हूरों को क्या समझ लिया है? क्या है? 72 औरतें ने हूर और गिल्मा का जिक्र आया है। सुनिए मेरी बात, आप इस्लाम को टारगेट करके इस्लाम के ऊपर, सर मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इस्लाम क्या कहता है। टारगेट इस्लाम को, अरे मैंने तो किसी से भी कंपैरिजन नहीं किया। मैंने कहा सर मैंने क्या कहा, मैं तो समझ, ये तो मुद्दे लगा साला। मैं वही तो पूछ रही हूँ, एक मर्द को 5 शादी करने का अधिकार है, औरत को है क्या? है क्या? बराबर तो है। नहीं, पूछ रही हूँ, एक औरत चाहे तो 5 शादी कर सकती है, 5 निकाह कर सकती है। औरत तिजारत कर सकती है, औरत माशरे में डॉक्टर बन सकती है। अरे मैं आपसे पूछ क्या रही हूँ? अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है? इस्लाम में मर्द जो है वो 4 शादियां कर सकते हैं,
और औरतें नहीं कर सकती। उसकी खैर उसकी रीजन भी दी गई है, वो ये कि पहले औरतें पुराने जमाने में जो था उस तरह से जॉब के बाद नहीं निकलती थी, या जंगों में बहुत बार ऐसा होता था कि उनके शौहर जो थे या हस्बैंड जो थे वो मारे जाते थे, और औरतों की हमेशा से पॉपुलेशन ज्यादा रही है। तो उस सूरत में कहा गया था कि कोई कफालत कर सके, लेकिन ऐसा नहीं जो यहाँ पर उसका मिसयूज होता है। मिसयूज ऑफ रिलीजन इस्लाम में बहुत ज्यादा है, और इसको कई लोग जो है इस बात का मिसयूज करते हैं और उनको नहीं करना चाहिए और इस चीज को बिल्कुल रोकना चाहिए। इसलिए नहीं था कि ऐसे ही अपने तफरीह के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो एक छोड़ दूसरी से तीसरी और 4 शादियां करते फिरे। कमाल है। जो जब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे मौलाना के पास कोई आंसर नहीं था, वो यूरोप के पीछे पड़ गए हैं ना, यूरोप का कुछ लेना नहीं था ना, वो यूरोप के पीछे पड़ के पता नहीं क्या बोलने लग गए। क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उनके पास कोई आंसर नहीं था। आरजू जी कोशिश करी थी थोड़े आंसर देने की, मगर इवेंचुअली दोनों के पास कोई आंसर नहीं थे। इनफैक्ट आरजू जी के पास भी क्वेश्चंस थे कि ये क्या चल रहा है। मुस्लिम होने के बावजूद उनके पास भी आंसर्स तो नहीं थे, और वो भी कह रहे थे कि गलत चीजें हैं। साफ साफ उन्होंने पूछा कि मेल्स और फीमेल्स में कितनी डिस्पैरिटी क्यों है, कोई आंसर नहीं है उनके पास। मेल जो अपनी शादी कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती, प्रॉब्लम क्यों है भाई? मेल को 72 हूरें मिलेंगी, गर्ल को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब जो भी है नहीं, और साथ में वो ये भी कह रही थी कि भाई आपने हूरें और इस टाइप की गंदी चीजों के बारे में बातें की हैं, वो एक कचरा, पर आपने वो नहीं बोला कि वहां कोई लाइब्रेरी होगी या कोई उस टाइप की चीजें, हाँ शॉपिंग मॉल होगा, उस टाइप की चीजें। तो है तो बहुत हैरानी की बात कि इस टाइप की टॉक्स जो है वो इस रिलीजन में होती हैं। और ये जो मौलाना थे या जो भी थे, उनका मतलब वो एज देखो उनकी, और उस एज में भी उनमें समझदारी नहीं आई। उनका मतलब बचपन से ये सब इतना ड्रिल किया हुआ है कि वो इस एज में भी एग्जैक्टली ही डजंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और उनको लग रहा है कि औरतों के साथ तो बड़ा मतलब ठीक व्यवहार हो रहा है, इतना मिसट्रीट कर रहे हैं, उनको डिग्रेड किया जा रहा है। मुझे पता नहीं कि जितने भी अभी स्कॉलर्स सो कॉल्ड ला रहे हैं, मुझे पता नहीं, ये सब स्कॉलर्स हैं जो हमने पीछे भी डिबेट्स देखी थी ना, वो सबको बोलते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, वो सब अपना कोई इस्लामिक स्कॉलर्स मानते हैं। सऊदी अरेबिया के जो है स्कॉलर्स, दे में बी एक्चुअल स्कॉलर्स जहाँ पे रिलीजन का जन्म हुआ है, उनसे पूछना चाहिए। कोई सऊदी अरेबिया से भाई साहब आए, वो बताएं क्या चक्कर है। मगर अभी तक किसी ने इस बात को डिनाई नहीं किया। जैसे ये भी बोल रहे थे, ये आंसर ही नहीं कर रहे थे उस क्वेश्चन को, जिससे भी पूछा जाए वो बस आगे पीछे उसके चले जाता है ये वो, मगर एक्चुअली पॉइंट के बारे में कोई कुछ नहीं, क्योंकि 72 हूरे हैं तो इसलिए वो उसको जो है वो मानते हैं, ये सब जो है मानते हैं, और इसलिए उसको वो बोलते नहीं है कि नहीं ये नहीं गलत है या नहीं लिखा हुआ उन, क्योंकि वो भी मानते हैं तो उनसे वो बोला नहीं जा रहा है, इसलिए वो गोलमोल बातों को करते हैं या कोई और बात जो है वो शुरू कर देते हैं। और कई बारी तो वो दूसरी जो है आरजू बोलने लगती थी, ये साथ में बोलते थे, वैसे ही समझ नहीं आ रहा, ऊपर से बोली जा रही है। कोई भी इंसान जो है क्लियरली आंसर नहीं कर पा रहे, इनमें से जितना भी क्वेश्चन पूछो नहीं कर पाते। सऊदी अरेबिया के स्कॉलर से पता करना पड़ेगा कि उनका क्या कहना है, जहाँ पे यहाँ पे तो देख लिया कि बुरा हाल हुआ पड़ा है, और जिस तरह से ये करते हैं वुमेन की ट्रीटमेंट तो भैया बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत, शॉकिंग। और कहते हैं हम लोग बड़ी इक्वालिटी दे रहे हैं, पता नहीं कौन सी इक्वालिटी, इनको इक्वालिटी की डेफिनेशन ही नहीं पता है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।